हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद का वेबिनार है जहां पे हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में आज कैसे क्या कुछ हुआ था, ऑर्डर फ्लो ने क्या कंफर्मेशन दिया और फुटप्रिंट के अंदर कहाँ पे बायर्स और कहाँ पे सेलर्स देखने को मिले और उन बायर्स ने सेलर्स ने मार्केट पे क्या इम्पैक्ट डाला। फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। अगर आप भी बिगिनर हैं, ऑर्डर फ्लो अच्छे से सीखना चाहते हैं, फुटप्रिंट अच्छे से सीखना चाहते हैं, देन आप ये डेली लाइव वेबिनार शाम 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लाइव वेबिनार का लिंक आपको गो चार्टिंग के डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी में शाम 5 बजे से पहले मिल जाता है। कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते यहाँ पर। ओके, मार्केट के क्लोज होने के बाद का वेबिनार है। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं कि आज फुटप्रिंट्स पे कैसे क्या कुछ हुआ। ओके, एक बार फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि आज वॉल्यूम प्रोफाइल का हमारे पास कैसे क्या कंफर्मेशन था, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से ही हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल के लेवल्स के ऊपर ही कंफर्मेशन लेते हैं फुटप्रिंट्स का। ओके ओके, अगर हम लोग कल का वॉल्यूम प्रोफाइल देखें, ओके, अगर मैं आज का मार्केट हटा देता हूं, अगर कल का वॉल्यूम प्रोफाइल देखें तो कल का वॉल्यूम प्रोफाइल की क्या शेप है, कहीं ना कहीं इट्स अ पी शेप ऑफ पैटर्न, और जो वॉल्यूम नोड है वो काफी बड़ा है। सो जब भी वॉल्यूम नोड काफी बड़ा हो जाता है तो हम उस वॉल्यूम नोड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। ओके, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर है तो ये दोनों सपोर्ट की तरह काम करेंगे, अगर नीचे है तो रेसिस्टेंस की तरह, एज पर वॉल्यूम प्रोफाइल रूल्स। ये दोनों हमने मार्क किया। इन एनी केस अगर यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाए तब हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। देन हम पिछले कुछ सेशंस का वॉल्यूम प्रोफाइल ले लेते हैं। उसका कंफर्मेशन क्या है कि यहाँ पे एक विपोक जोन काफी अच्छा है। ओके ओके, सो बस कल के और पिछले 2-3 दिन के ही मार्केट वॉल्यूम प्रोफाइल को हमने जोन्स को मार्क किया हुआ है। ओके, अभी इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर देखते हैं हम लोग आज निफ्टी ने कहाँ पे कैसे क्या कंफर्मेशन हमें दी। ओके, एक ये स्विंग लो बना हुआ था तो इस स्विंग लो को भी मार्क किया। फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डेल्टा का, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग रोज यहाँ पे फुटप्रिंट को रीड करते हैं। ओके, अभी ये डेल्टा क्या है, बायर और सेलर के डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे डेल्टा बोलते हैं। ओके, अभी ओके, ये बायर और सेलर कौन से बायर सेलर, जैसे आज का पहला कैंडल है ये, इसके राइट साइड में हमारे पास बायर्स हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास सेलर्स हैं। सारे बायर्स को ऐड ऑन करो। ओके, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 2,05,000। ओके, बायर है, इन सब का टोटल मान लेते हैं 2,05,000 है। एंड देन सेलर्स का टोटल ले लेते हैं 1,00,000। इन सारे सेलर्स का ओके, दोनों का डिफरेंस क्या आया, 1,05,000। कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा। तो डेल्टा क्या होता है, बायर सेलर का डिफरेंस, और डिफरेंस किस साइड आया, बाइंग की साइड। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव डेल्टा आया है ना, पॉजिटिव साइड है, बायर ज्यादा है। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई, सेम कैलकुलेशन से यही कैलकुलेशन फॉलो होता है, नंबर हमने थोड़े से इमेजिनरी लिए ताकि समझने में आसानी हो। ओके, अभी ये कैंडल ले लेते हैं, इस कैंडल का क्या है डेल्टा, नेगेटिव। जब भी बायर ज्यादा हो तो ग्रीन बॉक्स के अंदर, और जब भी सेलर ज्यादा हो जाए तो वैल्यू के आगे हमें नेगेटिव का सिंबल और रेड बॉक्स के अंदर वैल्यू देखने को मिलती है। ठीक उसी कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसे यहाँ पे सेलर कितना है, 16, 16, 32। ओके, बायर कितना, 14, 3.5 एंड 1.9। तो यहाँ पे हो गया होगा बायर करीबन 20,000 के आसपास। ओके, सो डिफरेंस किस साइड है, सेलर ज्यादा है, तो ये सेलर्स की वैल्यू है। मतलब पूरी कैंडल्स के आपको स्ट्रेंथ देखनी हो
किसी भी पर्टिकुलर कैंडल का देखना हो कि कहाँ पे सबसे ज्यादा बायर है सेलर है, मतलब उस कैंडल के अंदर हुआ क्या एक्चुअली, हु इज मोर पावरफुल, जस्ट आप उस कैंडल का डेल्टा देखो। जैसे दूसरा कैंडल, आज का दूसरा कैंडल हम लोग लेते हैं, इट्स ए ग्रीन कैंडल, लेकिन बाइंग साइड कुछ हुआ ही नहीं बॉस। ओके, ओके, तो अभी ये हमारी कैसे हेल्प करेगा फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने में। ऐसे तो हर कैंडल का फुटप्रिंट आपको रीड करना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको उन कैंडल्स का जरूर करना चाहिए जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है। हैवी डेल्टा कैसे, ये देखो 1 लाख, 32 हजार, और फिर ये देखो 7 हजार, 3 हजार, 2 हजार, 450, ये बहुत कम है, ये बहुत ज्यादा है। ओके, इट्स अ गुड डेल्टा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे उन्हीं कैंडल्स का फुटप्रिंट रीड करेंगे जिन कैंडल्स का डेल्टा काफी हाई है। और लाइव मार्केट में अगर आप देखते हैं तो आपको हर कैंडल के फुटप्रिंट रीड करने चाहिए। तो कैसे हेल्प करेगा डेल्टा, सबसे पहले डेल्टा देखा, हाँ पावरफुल डेल्टा है, मतलब काफी अच्छी वॉल्यूम है। डेल्टा क्या बता रहा है, बाइंग साइड ज्यादा है, बायर्स की साइड पे गई, पूरा बायर्स के साइड को रीड किया और वो जगह देखी जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है। कहाँ पे हुई है, 36 के, 44 के, 51 के, 23 के। और यहाँ ये 4 जोन है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग देखने को मिला। ये देखो 5.5, 5.7, 9 पॉइंट, बहुत कम है। ओके, पहली कैंडल में आप हमेशा आपको वॉल्यूम काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरनाइट पोजीशंस भी स्केयर ऑफ होते हैं। तो पहली कैंडल को या तो आप स्किप कीजिए या फिर बहुत संभल के आप लोग ट्रेड कीजिए। पहली कैंडल का बाइंग जोन कौन सा, ये बाइंग जोन, हमने इस बाइंग जोन को मार्क कर लिया। अगली कैंडल में क्या हुआ, हल्के फुल्के सेलर्स आए, बट स्टिल बाइंग जोन्स को ब्रेक करने में उतना नहीं हुए, मतलब बाइंग जोन्स को ब्रेक करके मार्केट नीचे नहीं गया। तो देर आर होप कि अपसाइड मूवमेंट है। और अगर वॉल्यूम प्रोफाइल का हम लोग देखें थोड़ा सा भी, तो वॉल्यूम प्रोफाइल क्या बोलता है कि जब भी एक बड़ा नोड होता है, ओके, सो मार्केट वैल्यू एरिया के अगर अंदर आ जाता है, जैसे वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया के अंदर आ जाता है, तो मार्केट उसी नोड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर ट्रेवल करता है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, अच्छी खासी बाइंग के साथ मार्केट वैल्यू एरिया के अंदर आया, हल्के फुल्के सेलर आए, लेकिन बाइंग जोन ब्रेक नहीं हुआ, होल्ड हुआ अच्छे से, अपसाइड मूवमेंट। इस अपसाइड मूवमेंट में कुछ बाइंग देखने को मिला, 9:30 की कैंडल में एक अच्छा बाइंग हुआ, ये वो बाइंग एक्टिविटी हुई, मतलब यहाँ से बायर आए, प्राइस को ऊपर लेके गए, और अच्छी खासी हल्की फुल्की बाइंग एक्टिविटी भी कंटिन्यू रही। 18 के का डेल्टा, मतलब ये यहाँ तक अच्छे खासे बायर्स आए, पहली कैंडल से बायर्स आए एंड देन कंटिन्यू प्राइस को ऊपर खींच के लेके गए। ओके, पुल बैक हुआ, कहाँ पे पुल बैक हुआ, जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई थी, और मॉर्निंग पे भी जहां पे फंसा था। ओके, सेलिंग, एक अच्छी बात क्या है इस पुल बैक में, सेलिंग देखने को मिली। ओके, 18 के की सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद जस्ट अपोजिट, तो इसका मतलब क्या है, एक हल्की फुल्की सेलिंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ है, और अगली कैंडल में एग्रेसिव बायर्स भी आ गए, अच्छी खासी बाइंग। आज काफी कम वॉल्यूम देखने को मिला, इस लुक लाइक कि पहली कैंडल में 1 लाख का वॉल्यूम है, जो कि हर रोज होता है पहली कैंडल के, अच्छा वॉल्यूम। उसके बाद सिर्फ 20, 25, 30 के का वॉल्यूम ही चलता रहा काफी देर तक। ओके, सो उसी वॉल्यूम के साथ हम लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, सेलिंग एब्जॉर्प्शन, एग्रेसिव बायर्स, वहीं पे पुल बैक हुआ, एंड देन अगेन एक अपसाइड को मोमेंट देखने को मिला, अगेन 20 के की बाइंग, 14 के की बाइंग। सी, जितना बाइंग हमें, जैसे ये देखो, अगर हम इन सभी के डेल्टास को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा डेल्टा 19 का है, देन 14 का है, तो हम इन्हीं से कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन देख रहे हैं कि कैसे क्या कुछ हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम प्रोफाइल। अगेन वहीं पे आके फंस रहा है। ओके, लेकिन सेलिंग कुछ भी नहीं हो रही, अपसाइड मूवमेंट। अभी आज का सबसे बड़ा सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला, कितना सेलिंग, 75 के का। ओके, कैसे इस कैंडल के फुटप्रिंट को रीड करेंगे, सेलिंग ज्यादा हुआ, हाँ, सेलर की साइड गए, कौन सी जगह जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई, ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई, लेट मार्क दैट जोन। ओके, क्या ये जोन नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है सेलिंग के बाद, एक बार भी, एक बार भी नहीं हुआ, एक इतना सा भी मार्केट नीचे नहीं गया। सेलिंग के बाद जस्ट यहां से रिवर्स हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई सॉलिड लिमिट बायर बैठा है, जिसने एक बार के लिए
एग्रेसिव सेलर को अच्छा खासा एब्जॉर्ब किया, एक सॉलिड सेलिंग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हुआ है। ओके, अच्छा खासा सॉलिड एब्जॉर्प्शन हुआ, लिमिट बायर ने कहीं ना कहीं अपना पोजीशन बनाया होगा मे बी, अच्छा खासा एग्रेसिव सेलर एब्जॉर्ब हुए और यहाँ से रिवर्स हुआ। ये रेसिस्टेंस जोन भी इसने ब्रेक किया जो कि वैल्यू एरिया हाई बना हुआ था, तो अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो हम भी ब्रेक कर देते हैं। एक तो हमारे पास सेलिंग एब्जॉर्प्शन का जोन है, दूसरा एक और बाइंग देखने को मिला पहली कैंडल के बाद आज सबसे अच्छा कौन सा बाइंग है, 60K का बाइंग, 12-25 का कैंडल का अच्छा वॉल्यूम है। सबसे ज्यादा बायर कहाँ पे, 31K की बाइंग, 22K एंड 29K। अगर एक बाइंग की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ पे, 31K की बाइंग, काफी देर तक पिन टू पिन होल्ड होता हुआ। क्या कहीं पे भी सेलर है, हाँ पहली कैंडल के अंदर बहुत कम सेलर्स हैं, उसके बाद कोई भी सेलिंग एक्टिविटी नहीं, हर जगह हल्का फुल्का बायर ही देखने को मिला। ओके, इफ आई मार्क दैट 31K की बाइंग एक्टिविटी, पिन टू पिन होल्ड हुआ, एक अपसाइड मूवमेंट, इस अपसाइड मूवमेंट में भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। ओके, ये देखो 49K का डेल्टा, 28K बायर्स हुआ, 24K बायर्स हुआ, वहीं पे आके पुल बैक हुआ, अगेन अपसाइड मूवमेंट। ओके, एंड क्लोजिंग देते देते वहीं पे क्लोजिंग दिया। बुलिश मार्केट था आज का काफी। कौन कौन सी कैंडल थी जिनके अंदर काफी सॉलिड वॉल्यूम था, पहली कैंडल, कोई बात नहीं, पहली कैंडल कहीं ना कहीं ओवरनाइट पोजीशंस भी स्क्वेयर ऑफ होती हैं। ओके, लेकिन वो बाइंग कंटिन्यू चला, 9:30 बजे के अगेन हमें कुछ बायर्स देखने को मिले, पहली कैंडल में बायर, 9:30 बजे की कैंडल में बायर। ओके, पुल बैक आया, पुल बैक पे एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला जिसने कंफर्म किया कि हाँ ठीक यही जोन कुछ ना कुछ काम करने वाला, अपसाइड मूवमेंट। ओके, हल्के फुल्के उसके बाद हमें कुछ ना कुछ बायर्स ही देखने को मिले, एक सॉलिड सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, उसके बाद अपसाइड मूवमेंट, इस अपसाइड मूवमेंट में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। 12-5 की कैंडल पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, 12-25 की कैंडल में बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, 12-25 की कैंडल के बाइंग जोन ने काफी अच्छा काम किया, उसके बाद अपसाइड मूवमेंट, उसी जोन से एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। दो अपसाइड मूवमेंट थे, पहला पहली कैंडल की बाइंग जोन से, दूसरा 12-25 कैंडल के बाइंग जोन से। ओके, ये था आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।